इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ द ऑडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट डज नॉट चेंज इन द कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेंट। बेसिकली हमें ये बताना है कि हमारा जो ओवरऑल बेसिकली स्कोप है ऑडिट का और ऑब्जेक्टिव वो चेंज नहीं हुआ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी। इस पर एक कमेंट करो, बताओ ऐसा क्यों। तो जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द प्रैक्टिस रेलेवेंट स्टेटरी रिक्वायरमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि जो ऑडिट है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनी होनी चाहिए एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये इंश्योर इट इज़ टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उन्हें ट्रू वैल्यू फेयर व्यू हमें शो करें। एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर हैविंग द रिगार्ड टू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो आपका स्कोप ऑफ ऑडिट है वो बेसिकली ऑडिटर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है एंगेजमेंट टर्म्स को देख के। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। बेसिकली जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है और आपकी प्रोनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट्स की, उसके हिसाब से। दिस वुड इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द रिलायबिलिटी इन द सफिशिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है कि आपकी असेसमेंट क्या है और आपकी रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी क्या है इंफॉर्मेशन की जो आपको ऑब्टेन हुई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से या अदर सोर्स ऑफ डेटा के हिसाब से। और हम स्टडी और इवेल्युएट करते हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है स्कोप ऑफ द ऑडिट है वो इसमें चेंज नहीं होता सीआईएस एनवायरनमेंट में भी, बिल्कुल ये सही है। यूज़ ऑफ द कंप्यूटर चेंज द प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेज ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज़ करने से आपकी जो प्रोसेसिंग है या स्टोरेज है डॉक्यूमेंट्स की वो चेंज हो जाएगी। पहले हम फाइलों में स्टोर करते थे, अब हम उसको ऑनलाइन और फिजिकल वर्चुअल मोड में सेव कर रहे हैं। और दिस में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर एम्प्लॉय बाय द एंटिटी टू अचीव द एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल। ये बेसिकली अफेक्ट भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीजर्स को, बेसिकली जो एंटिटी फॉलो कर रही है इंटरनल कंट्रोल का अचीव करने के लिए। The procedure followed by the auditor in his study and the evaluation of accounting system and the related internal control system nature, timing and extent of the audit may be affected by the CIS environment। जो प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है स्टडी और इवेल्युएट करने में अकाउंटिंग सिस्टम को या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, वो बेसिकली आपके अफेक्टेड हो सकते हैं CIS एनवायरनमेंट के कारण। The computerization of the account would also have the impact of the increase on fraud and error। बेसिकली कंप्यूटराइजेशन करने के बाद अकाउंट्स का आपका इम्पैक्ट भी करता है कि आपके जो फ्रॉड्स हैं और एरर्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, बेसिकली हैकिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑडिट इन द CSI एनवायरनमेंट द ऑडिटर शुड हैव द सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली CSI एनवायरनमेंट के टाइम पे जो ऑडिटर है उसको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, प्रोसेसिंग सिस्टम्स की, कैसे वो काम करते हैं, टू प्लान द एंगेजमेंट, अपनी एंगेजमेंट को प्लान करते हुए। एंड टू अंडरस्टैंड हाउ द CSI इफेक्ट द स्टडी एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल। उसको ये भी समझ आना चाहिए कि कैसे CIS इफेक्ट करेगा स्टडी और इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल को। जो एप्लीकेशन है ऑडिटिंग प्रोसीजर्स की या कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स की, जो ऑडिटर है उसको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए CIS इन्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को और जो डिपेंड करेंगे उसके ऑडिट अप्रोच के हिसाब से। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट डज नॉट चेंज। ये बेसिकली आपने पूरी तरह देख लिया और क्लियर भी हो गया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट हमारा चेंज नहीं होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द ऑडिट इज जनरेटेड मैनुअली और थ्रू द CIS। इस फैक्ट को आप बिल्कुल छोड़ ही दिए कि आपकी ऑडिट मैनुअली की जा रही है या कंप्यूटर एनवायरनमेंट के द्वारा की जा रही है, और आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्कोप बिल्कुल भी बेसिकली चेंज नहीं होता उसमें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द एग्जामिनेशन इन डेप्थ। एग्जामिनेशन डेप्थ क्या होती है? इट इम्प्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ द फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। बेसिकली एग्जामिन करना, कुछ ट्रांजेक्शन को उठा लिया, लाइक मैं सेल्स की ट्रांजेक्शन उठा ली और उनको मैं शुरू से लेकर एंड तक देख रहा हूँ। लाइक मैंने शुरू का एक ट्रैक पकड़ा और एंड तक उसको ट्रैक कर रहा हूँ कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है। फ्रॉम द इनिशिएशन टू द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। शुरुआत से लेके कंप्लीशन तक ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट मतलब पैसा आया है या कैश आया है, और डिलीवरी एंड द रिसिप्ट ऑफ गुड, या डिलीवरी हुई है या आपको गुड्स रिसीव हुई है।
द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द स्टडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एट द वेरियस स्टेज थ्रू द विच दे पास। जो एग्जामिनेशन आपकी होगी वो बेसिकली की जाएगी आपके रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करने के बाद और उनका रिकॉर्ड रखने के बाद हर एक स्टेजेस पर जिसके थ्रू वो पास हो रही है। एट द ईच स्टेज रेलिवेंट रिकॉर्ड इन द अथॉरिटी आर एग्जामिन। हर स्टेज पर आपके रिकॉर्ड्स और अथॉरिटीज़ को एग्जामिन किया जाएगा और ये भी जज किया जाएगा कि पर्सन जो अथॉरिटी और उसके रिलेशन में है वो बेसिकली सही है उसके लिए और अपने प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल ए परचेज ऑफ द गुड्स में कमेंस व्हेन प्रीडिटरमाइन रीऑर्डर लेवल हैज़ बीन रीच। आपकी परचेज तभी की जाती है जब आपका एक रीऑर्डर लेवल पे वो चीज़ आ जाती है कि मैं ऑर्डर करना चाहिए। तो इसकी स्टेजेस देखेंगे सही है या नहीं। द एंश्योरिंग स्टेजेस में भी समराइज दिस। आपकी जो स्टेजेस हैं बेसिकली ऐसे समराइज की जा सकते हैं। रिक्वेजिशंस आर प्री प्रिंटेड। आपकी जो रिक्वेजिशंस हैं प्री प्रिंटेड होने चाहिए, प्री नंबर्स होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए। ऑफिशियल कंपनी ऑर्डर सिक्वेंशली प्री नंबर एंड ऑथराइज प्लेस विद द अप्रूवल सप्लायर। बेसिकली आपका कंपनी ऑर्डर या जो आपके क्या बोलते हैं सिक्वेंटली वो प्री नंबर्स होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए और एक अप्रूव सप्लायर के द्वारा प्लेस्ड होने चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द सप्लायर इनवॉइस। बेसिकली आपके पास सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द सप्लायर स्टेटमेंट। सप्लायर का स्टेटमेंट होना चाहिए आपका। एंट्रीज इन द परचेज डे बुक। आपकी एंट्रीज होनी चाहिए परचेज डे बुक में। पोजीशन टू परचेज लेजर एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग्स है वो परचेज लेजर में होनी चाहिए, परचेज लेजर के कंट्रोल अकाउंट में होनी चाहिए। चेक्स इन द सेटलमेंट। चेक्स बेसिकली सेटलमेंट में जाने चाहिए। एंट्री ऑन द बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न पेड चेक। बेसिकली आपकी जो एंट्री है बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए और रिटर्न पेड चेक के हिसाब से होनी चाहिए। पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक टू लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट। जो आपकी कैश बुक से लेजर अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग की जानी चाहिए। एडमिशन ऑफ द गुड्स टू स्टोर। अगर आपने बेसिकली गुड्स बेची हैं तो स्टोर्स में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द अबाउ लिस्ट इज़ नॉट नेसेसरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये बेसिकली देखा गया कि पूरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकती। इट कॉन्स्टिट्यूएंट द स्टेजेस टेक प्लेस इन द सीक्वेंस सजेस्टेड। बेसिकली आप जैसे सीक्वेंस बताओगे उस हिसाब से लिस्ट को बना देंगे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू नो दैट फ्रॉम द मोमेंट आई वाज रियलाइज वंस ऑर्डर रीऑर्डर लेवल हैज रीच्ड द चेन ऑफ द इवेंट पुट इन मोशन। एक बार आपकी जो चीज़ें हैं एक बार आपका जो इन्वेंट्री है रीऑर्डर लेवल में पहुंच गई तो उसी के बाद आप वेरियस स्टेप्स है जो उसको करने के लिए है वो फॉलो कर दोगे और उसको बेसिकली इन सारे स्टेप्स को हम ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। ईच आइटम सेलेक्टेड फॉर द टेस्टिंग मस्ट बी ट्रेस मेटिक्यूसली एंड द सैम्पल साइज नीड नॉट टू बी लार्ज। सारी आइटम्स को बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और उनको ट्रैक करेंगे। जो सैम्पल साइज वो बड़ा नहीं होता बट वो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका। It is acceptable practice to check a slightly small number of transactions at the each successive stage with the depth test. बेसिकली कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक करो लेकिन उन सबको डेप्थ में चेक करना है। द ऑप्टिमम सैम्पल साइज डिक्रीज एज द ऑडिटर लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस कंसिडरिंग द फंक्शन ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। बेसिकली आपका सैम्पल साइज है वो डिक्रीज होगा तो ऑडिटर लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस है वो बेसिकली सिस्टम में इंक्रीज होता है। जो एग्जामिनेशन करते हैं हम डेप्थ में वो इंडिस्पेंसेबल होती है मॉडर्न ऑडिटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से। और जो रिकन्स्ट्रक्शन है आपका ऑडिट ट्रेल का वो भी बेसिकली आपकी फंक्शन को इफेक्ट करता है कि कैसे आपकी फंक्शनिंग हो रही है और कैसे आगे जाके वो काम करेगी। Doing an audit in the computerized information system environment is simpler since the trial balance always tally analyze critically. Audit in the computerized information system environment. True, it is true that CSI environment the trial balance always tally. Basically CSI environment के हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा tally रहता है। सेम कैन नॉट बी इम्प्लाइड एज द जॉब ऑफ ऑडिटर बिकम द सिंपलर। बेसिकली आपने टैली देखा होगा, टैली में आप जब भी एंट्रीज देखोगे ना या ट्रायल बैलेंस देखोगे दोनों तरफ से टैली होता है वो। तो वो बेसिकली कैसे होता है, देर कैन बी स्टिल सम अकाउंटिंग एरर लाइक ओमिशन ऑफ द सर्टेन एंट्री कंपनसेटिंग है डुप्लीकेशन ऑफ द एरर कमीशन इन द फॉर्म ऑफ रॉन्ग अकाउंट हैड इज पोस्टेड। बेसिकली उसमें अगर कोई एरर आ भी रहा है ना किसी दूसरे अकाउंट में लेजर में एंट्री कर दी गई है फिर भी वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दोनों तरफ आ जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ द विंडो ड्रेसिंग एंड द क्रिएशन ऑफ द सीक्रेट रिजर्व वेयर द ट्रायल बैलेंस टैलीज। बेसिकली विंडो ड्रेसिंग या बेसिकली सीक्रेट रिजर्व इसमें हो सकते हैं अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। एट द प्रेजेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी जज ओनली अप टू अल्थमेटिकल एक्यूरेसी। आज कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट इतना हो गया है कि आप खाली ट्रायल बैलेंस को
टैली हुआ देख कर ये जज नहीं कर सकते कि आपका जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है वो फोकस्ड है या वो सही है. द एमर्जेंस ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल instrument like options and future derivative or balance sheet item have given the rise to further complexity in the recording and disclosure of the transactions. Basically जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव और बैलेंस शीट आइटम, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉर्ड कर कॉम्प्लेक्सिटी राइज करते हैं रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजेक्शन में. जो ऑडिट है बेसिकली टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस के अलावा होता है. दे आर ऑल्सो अदर इश्यूज लाइक एस्टिमेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बेसिकली इसमें और भी सारे इश्यूज होते हैं कि आपने एस्टिमेट कर लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गलत है, या ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस, ensuring the compliance procedures, carrying out the substantive procedure etc. जो वेरिफिकेशन आपके एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन की, वो भी एक तरह से एक इसमें मतलब वो हो सकती है. दे विच स्टिल रिक्वायर द जजमेंट टू बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर. ये बेसिकली आपकी जजमेंट देखती है ऑडिटर की कितनी है एक चीज़ के रिगार्डिंग. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑडिट ओपिनियन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट आर नॉट चेंज इन द ऑडिट इन CSI एनवायरनमेंट. जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एक ऑडिट ओपिनियन के रिगार्डिंग, या जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, वो चेंज नहीं होगा इन CSI एनवायरनमेंट में. इट कैन बी शेयर दैट सिंपली CSI एनवायरनमेंट ट्रायल बैलेंस हैज टैली डज नॉट मीन द ऑडिट बिकम सिंपलर. आप ये नहीं बोल सकते कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया है CSI एनवायरनमेंट में तो आपकी जो ऑडिट है वो सिंपल बन गई है. Write a short note on the audit trail. Audit trail refers to a situation where it is possible to relate the one-to-one basis the original input along with the final output. बेसिकली ऑडिट ट्रेल में आप रिलेट कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को वन टू वन, शुरू से लेके आउट लास्ट तक. बेसिकली आपने गुड्स खरीदा, उन गुड्स को आप शुरू से लेके लास्ट तक ये देख सकते हो कितने बिकेंगे, तो आपका फाइनल आउटपुट है. द वर्क ऑफ एन ऑडिटर वुड ऑल्सो बी हार्डली अफेक्टेड इफ द ऑडिट ट्रेल इज मैंशन. बेसिकली जो वर्क है ऑडिटर का वो अफेक्टेड नहीं होता अगर आपकी ट्रेल ऑडिट ट्रेल मेंशन हो, इफ़ इट विल बी स्टिल पॉसिबल टू रिलेट वन टू वन बेसिस. अगर वो वन टू वन बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. The original input with the final output. The simplified representation of the documentation in the manually created audit trail. Basically आपके simplified representation दी जाती है audit trail में जो आपकी मैनुअली क्रिएट की है. फॉर एग्जाम्पल द पर्टिकुलर क्रेडिट नोट में बी लोकेटेड बाय द ऑडिटर एट एनी टाइम ही मे विश टू एग्जामिन दैम. जो आपका क्रेडिट नोट है वो एक ऑडिटर ने लोकेट किया है, अगर वो उसको एग्जामिन करना चाहता है इवन द मंथ आफ्टर बैलेंस शीट. अगर बेसिकली बैलेंस शीट बने हुए काफ़ी टाइम भी हो गया तो ऑडिट ट्रेल के द्वारा वो कर सकता है. ही हैज़ ऑल्सो द मीन्स शुड ही सो विश ऑफ डायरेक्टली वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ टोटल एंड सब टोटल. उसके पास ये तरीका ये भी है कि आपकी एक्यूरेसी अगर वो देखना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है टोटल की, सब टोटल की, या बेसिकली कंट्रोल्स को लिस्ट करना चाहता है, तो वो इंडिविजुअल क्रेडिट नोट्स वगैरह के साथ थ्रू कर सकता है. ही कैन ऑफ कोर्स चेक ऑल द डिटेल कैलकुलेशन कास्ट एंड पोस्टिंग इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. वो बेसिकली चेक कर सकता है सारे डिटेल कैलकुलेशंस को जो आपने कास्टिंग की या पोस्टिंग की अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, उन सबको. In the first and the early second generation computer system, such as Complete and Trail was generally available, no doubt to management's own healthy skepticism. Basically, आपके फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में आपकी कंप्लीट ऑडिट ट्रेल है वो अवेलेबल होती है. इसमें कोई डाउट नहीं होता कि मैनेजमेंट कोई हेल्दी स्केप्टिज्म कर रही हैं, और जो मशीन्स हैं वो बेसिकली उनके आप रिलाई कर सकते हैं. It is one illustrated that there is abundance of the document upon which auditor can use it traditional sample of the scrutiny. Basically आपके पास abundance of the evidence होता है जिसमें auditor क्या यूज़ कर रहा है, अपनी traditional symbol of security यूज़ कर रहा है, या कलर ट्रिक या रबर स्टैम्प्स वगैरह यूज़ कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. और जो आउटपुट है वो बेसिकली आपका कंप्लीट है और डिटेल्ड है मैनुअल सिस्टम में. और जो ट्रेल है बिगनिंग टू एंड वो बिल्कुल कंप्लीट दी गई है, जो सारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई और लोकेट किए गए हैं वाउचिंग, कंट्रोलिंग, क्रॉस रेफरेंस के पर्पज़ के लिए. What are the different design and procedure aspect to the computerized information system? Procedure aspects और design aspects क्या हैं CSI environment के? The development of the CSI environment will generally result in designing and procedure characteristics that are different from those found in the manual system. Basically CSI environment में जो design और procedure characteristics होते हैं वो different है जो आपके manual system में मिलते हैं. These different design and procedure aspect of the CSI are ये basically ये
प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन एग्जैक्टली एज द प्रोग्राम। जो आपके कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसे ही सिस्टम्स, वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म किए करते हैं जैसे आपके प्रोग्राम किए गए हैं। आर पोटेंशली मोर रिलायबल दैन द मैनुअल सिस्टम, बेसिकली वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं किसी मैनुअल सिस्टम से। एंड प्रोवाइडेड दैट ऑल द ट्रांजेक्शन टाइप एंड द कंडीशन दैट कुड अकर आर एंटिसिपेटेड एंड द इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम। और बेसिकली ये भी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन के टाइप हैं और जितनी भी कंडीशन हैं वो एंटिसिपेट की गई हैं, इनकॉर्पोरेटेड की गई हैं सिस्टम में, वो सही हों बिल्कुल। प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर्स, the nature of the computer processing allow the design of internal control procedure in the computer program। जो आपके कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम है वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप डिज़ाइन कर सको इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर कंप्यूटर प्रोग्राम में। दीज प्रोसीजर्स कैन बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड द कंट्रोल विद द लिमिटेड विजिबिलिटी। जो ये प्रोसीजर्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको एक लिमिटेड विजिबिलिटी के कंट्रोल प्रोवाइड करें। एंड द अदर प्रोसीजर्स कैन बी डिज़ाइन फॉर द यूज़ विद द मैनुअल इंटरवेंशन। तो दूसरे प्रोसीजर वैसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको मैनुअल इंटरवेंशन के हिसाब से काम दिया जाए, सच एज रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट प्रिंटेड ऑन द फॉर द एक्सेप्शन। बेसिकली आपने रिव्यू किया रिपोर्ट्स को जो एक्सेप्शन के लिए प्रिपेयर की गई थी, एरर्स को रिपोर्ट किया या रीजनेबल और लिमिट चेक किया आपने डेटा की। single transaction updated for the multiple or the database computer file। a single input to the accounting system में automatically update all the records। बेसिकली एक सिंपल आपने कमांड दी कंप्यूटर में और पूरे अकाउंटिंग सिस्टम रिपोर्ट्स को अपने अपडेट कर देगा। एंड एनॉर्मस एंट्री इन सच सिस्टम क्रिएट द एरर। बेसिकली कोई भी गलत एंट्री इन सिस्टम में एक एरर क्रिएट कर सकती है। सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन, सर्टेन ट्रांजेक्शन में बी इनिशिएटेड बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम। सारी ट्रांजेक्शन CIS के थ्रू होती हैं और विदाउट द नीड फॉर द इनपुट डॉक्यूमेंटेशन, बिना किसी इनपुट डॉक्यूमेंटेशन की नीड के। द ऑथराइजेशन ऑफ द सच डॉक्यूमेंटेशन में आइदर बी सपोर्टेड बाय द विजुअल इनपुट डॉक्यूमेंटेशन और द डॉक्यूमेंटेड इन द सेम वे। बेसिकली जो ऑथराइजेशन होता है इन ट्रांजेक्शन्स का वो सपोर्टेड किया जाता है विजिबल इनपुट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू या इन्हों को सेम तरीके से डॉक्यूमेंट करके। as the transaction which are initiated outside the CS environment। ट्रांजेक्शन बेसिकली जो इनिशिएट होती है CS एनवायरनमेंट के बाहर, अकाउंट बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्री ऑथराइज्ड टर्म। बेसिकली अकाउंट बैलेंसेस जो आपके प्री ऑथराइज्ड टर्म्स के हिसाब से आपके किए जाते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इंक्लूड होते हैं। vulnerability of the data and the program storage media, large volume of the data and the computer program used to process the data may be stored on the portable or the fixed storage media। जो आपके वॉल्यूम ऑफ डेटा हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम हैं वो बेसिकली आपके स्टोर और पोर्टेबल किए जाते हैं फिक्स स्टोरेज मीडिया में, सच एज मैग्नेटिक जो आपकी डिस्क होती हैं, टेप्स होते हैं, पहले फ्लोपीज आती थी। और बेसिकली ये मीडिया आपका चोरी भी हो सकता है, इंटरनेशनल एक्सटेंशियल डिस्ट्रक्शन, बेसिकली हैक भी हो सकता है और एक्सीडेंटल इसमें कोई भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल इन द CS एनवायरनमेंट। इंटरनल कंट्रोल कैसा है बेसिकली आपके CS एनवायरनमेंट में। द इंटरनल कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग विच हेल्प टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जैसे किया जाता है वो आपको हेल्प करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इंटरनल कंट्रोल का। इंक्लूड द बोथ मैनुअल प्रोसीजर्स एंड द प्रोसीजर डिजाइन टू कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली आपके मैनुअल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग या प्रोसीजर्स आपके जितने भी डिसाइड किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के हिसाब से। such as manual and the computer control affect the CSI environment and the specific control over the accounting principles। आपके जो मैनुअल कंट्रोल है और कंप्यूटर कंट्रोल है वो CSI एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक कंट्रोल है वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन के हिसाब से होते हैं। जनरल CSI कंट्रोल, द पर्पज ऑफ जनरल CSI कंट्रोल इज टू एस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क ऑफ द ओवरऑल कंट्रोल द CSI एक्टिविटीज़। बेसिकली जनरल CSI कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क ओवरऑल कंट्रोल के लिए CSI एक्टिविटी में एंड टू प्रोवाइड ए रीजनेबल लेवल ऑफ द एश्योरेंस, और प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल आर अचीव, ताकि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल अचीव हो सके। Organization and the management control are designed to establish an organizational framework for the CSI environment। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंट्रोल बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेम अचीव करने के लिए CSI एक्टिविटीज़ पे। जो पॉलिसी और प्रोसीजर है रिलेटेड टू द कंट्रोल फंक्शंस एंड द अप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन ऑफ द इनकैपेटेबल फंक्शन।
एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस कंट्रोल आर डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम या मेंटेनेंस कंट्रोल आपके डिज़ाइन किए जाते हैं एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए। टेस्टिंग एंड कन्वर्जन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू रिवाइज सिस्टम, टेस्ट करना, कन्वर्ट करना और इम्प्लीमेंट करना नए सिस्टम को। चेंजेस टू द एप्लीकेशन सिस्टम, नए सिस्टम को चेंज करना एप्लीकेशन सिस्टम के हिसाब से। एक्सेस टू द सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना। एंड एक्विजिशन ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम, और एक एप्लीकेशन सिस्टम को एक्वायर करना। द कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल आर डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एनी सिस्टम। बेसिकली जो कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम है आपके डिज़ाइन किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम को, और एक प्रोवाइड करते हैं रीजनल एश्योरेंस। सिस्टम आर यूज फॉर ऑथराइज पर्पज, बेसिकली आपके सिस्टम में ऑथराइज पर्पज के लिए यूज़ हो रहे हैं। एक्सेस टू द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज पर्सनल, जो आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस को एक्सेस कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं ऑथराइज पर्सनल तक। ओनली ऑथराइज प्रोग्राम्स आर यूज्ड, खाली ऑथराइज प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं। प्रोसेसिंग एरर आर डिटेक्टिव, प्रोसेसिंग एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल इंक्लूड authorization, approval, testing, implementation and documentation of the new system software and the system modification। ऑथराइज करना, अप्रूव करना, टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंट करना और डॉक्यूमेंट करना नए सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्सेस टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वहाँ तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना। Data entry and the program are designed to provide the reasonable assurance that authorization structure is established over the transactions. Access to the data program restriction to authorized personnel. Recovery procedure for use in event of theft, loss and accident, or the provision of the offsite processing in the event of disaster. CSI application control. The purpose of CSI application control is to establish the specific control procedures over the accounting application to provide the reasonable assurance। बेसिकली आपके CSI एप्लीकेशन कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स अकाउंटिंग एप्लीकेशंस पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर ऑथोराइज एंड द रिकॉर्डेड, सारी ट्रांजेक्शन ऑथराइज होती है और रिकॉर्डेड होती है। एंड ऑल आर प्रोसेस कम्प्लीटली, और सारी प्रोसेस की जाती है कम्प्लीटली। कंट्रोल्स ओवर द इनपुट आर डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। बेसिकली आपके इनपुट पर जितने भी कंट्रोल हैं वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं। ट्रांजेक्शन आर प्रॉपर्ली ऑथराइज बिफोर द प्रोसेस बाय द कंप्यूटर, तो आपकी ट्रांजेक्शन पूरी तरह ऑथराइज होनी चाहिए अगर कंप्यूटर के प्रोसेस करने से पहले। ट्रांजेक्शन आर द एक्यूरेटली कन्वर्टेड इनटू अ मशीन रीडेबल फॉर्म, जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं एक्यूरेटली एक मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करी जानी चाहिए। ट्रांजेक्शन आर नॉट लॉस्ट, एडिड और डुप्लीकेटेड, जो आपके ट्रांजेक्शन्स है बिल्कुल भी लॉस नहीं होनी चाहिए, एडिड नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेटेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिजेक्टेड, जो इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन्स उनको रिजेक्ट कर दो, करेक्ट कर दो। कंट्रोल्स ओवर द प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर डेटा फाइल आर डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन्स आर प्रॉपर्ली प्रोसेस बाय द कंप्यूटर, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं या सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्यूटर प्रोसेस करे। ट्रांजेक्शन आर नॉट लॉस्ट, एडिड, डुप्लीकेटेड और प्रॉपर्ली चेंज, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग आर आइडेंटिफाई करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस, जो आपके प्रोसेसिंग एरर्स हैं आइडेंटिफाई होने चाहिए और करेक्टेड होने चाहिए टाइमली बेसिस पे। जो कंट्रोल है आपका आउटपुट पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए एक रीजनल एश्योरेंस देने के लिए। रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर एक्यूरेट, रिजल्ट आपके एक्यूरेट होने चाहिए। एक्सेस ऑफ द आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड, एक्सेस होनी चाहिए आउटपुट पर रिस्ट्रिक्टेड तक। आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू द एप्रोप्रिएट ऑथराइज पर्सनल, आपका आउटपुट है बेसिकली ऑथराइज पर्सनल तक पहुँचना चाहिए टाइमली बेसिस पर। शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ द ऑडिट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट डज नॉट चेंज इन द कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेंट। बेसिकली हमें ये बताना है कि हमारा जो ओवरऑल बेसिकली स्कोप है ऑडिट का और ऑब्जेक्टिव वो चेंज नहीं हुआ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी, इस पर एक कमेंट करो, बताओ ऐसा क्यों। तो जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी इन द प्रैक्टिस रेलेवेंट स्टेटरी रिक्वायरमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि जो ऑडिट है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनी होनी चाहिए एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये इंश्योर इट इज़ टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए उन्हें, ट्रू वैल्यू फेयर व्यू हमें शो करें। एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर हैविंग द रिगार्ड टू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो आपका स्कोप ऑफ ऑडिट है वो बेसिकली ऑडिटर के द्वारा
डिटरमाइन किया जाता है एंगेजमेंट टर्म्स को देख के। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, बेसिकली जो आपके लीगल रिक्वायरमेंट है और आपकी प्रोनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट्स की, उसके हिसाब से। दिस वुड इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द रिलायबिलिटी इन द सफिशिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है कि आपकी असेसमेंट क्या है और आपकी रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी क्या है इंफॉर्मेशन की जो आपको ऑब्टेन हुई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से या अदर सोर्स ऑफ डेटा के हिसाब से। और हम स्टडी और इवेल्युएट करते हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, स्कोप ऑफ द ऑडिट है, वो इसमें चेंज नहीं होता सीआईएस एनवायरनमेंट में भी, बिल्कुल ये सही है। यूज़ ऑफ द कंप्यूटर चेंज द प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेज ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज़ करने से आपकी जो प्रोसेसिंग है या स्टोरेज है डॉक्यूमेंट्स की, वो चेंज हो जाएगी। पहले हम फाइलों में स्टोर करते थे, अब हम उसको ऑनलाइन और फिजिकल वर्चुअल मोड में सेव कर रहे हैं। और दिस में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर एम्प्लॉय बाय द एंटिटी टू अचीव द एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल। ये बेसिकली अफेक्ट भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीजर्स को, बेसिकली जो एंटिटी फॉलो कर रही है इंटरनल कंट्रोल का अचीव करने के लिए। The procedure followed by the auditor in his study and the evaluation of accounting system and the related internal control system, nature, timing, extent of the audit may be affected by the CIS environment। जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है स्टडी और इवेल्युएट करने में अकाउंटिंग सिस्टम को या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, वो बेसिकली आपके अफेक्टेड हो सकते हैं CIS एनवायरनमेंट के कारण। The computerization of the account would also have the impact of the increase on fraud and error। बेसिकली कंप्यूटराइजेशन करने के बाद अकाउंट्स का आपका इम्पैक्ट भी करता है कि आपके जो फ्रॉड्स हैं और एरर्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, बेसिकली हैकिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑडिट इन द CSI एनवायरनमेंट, द ऑडिटर शुड हैव द सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली CSI एनवायरनमेंट के टाइम पे जो ऑडिटर है उसको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, प्रोसेसिंग सिस्टम्स की, कैसे वो काम करते हैं, टू प्लान द एंगेजमेंट, अपनी एंगेजमेंट को प्लान करते हुए, एंड टू अंडरस्टैंड हाउ द CSI इफेक्ट द स्टडी एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल। उसको ये भी समझ आना चाहिए कि कैसे CIS इफेक्ट करेगा स्टडी और इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल को। जो एप्लीकेशन है ऑडिटिंग प्रोसीजर्स की या कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स की, जो ऑडिटर है उसको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए CIS इन्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, और जो डिपेंड करेंगे उसके ऑडिट अप्रोच के हिसाब से। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट डज नॉट चेंज। ये बेसिकली आपने पूरी तरह देख लिया और क्लियर भी हो गया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट हमारा चेंज नहीं होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द ऑडिट इज जनरेटेड मैनुअली और थ्रू द CS। इस फैक्ट को आप बिल्कुल छोड़ ही दिए कि आपकी ऑडिट मैनुअली की जा रही है या कंप्यूटर एनवायरनमेंट के द्वारा की जा रही है, और आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्कोप बिल्कुल भी बेसिकली चेंज नहीं होता उसमें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द एग्जामिनेशन इन डेप्थ। एग्जामिनेशन डेप्थ क्या होती है? इट इम्प्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ द फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। बेसिकली एग्जामिन करना, कुछ ट्रांजेक्शन को उठा लिया, लाइक मैं सेल्स की ट्रांजेक्शन उठा ली और उनको मैं शुरू से लेकर एंड तक देख रहा हूँ। लाइक मैंने शुरू का एक ट्रैक पकड़ा और एंड तक उसको ट्रैक कर रहा हूँ कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है। फ्रॉम द इनिशिएशन टू द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। शुरुआत से लेके कंप्लीशन तक ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट, मतलब पैसा आया है या कैश आया है, और डिलीवरी एंड द रिसिप्ट ऑफ गुड, या डिलीवरी हुई है या आपको गुड्स रिसीव हुई है। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द स्टडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस एट द वेरियस स्टेज थ्रू द विच दे पास। जो एग्जामिनेशन आपकी होगी वो बेसिकली की जाएगी आपके रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करने के बाद और उनका रिकॉर्ड रखने के बाद हर एक स्टेजेस पर जिसके थ्रू वो पास हो रही है। एट द ईच स्टेज रेलिवेंट रिकॉर्ड इन द अथॉरिटी आर एग्जामिन। हर स्टेज पर आपके रिकॉर्ड्स और अथॉरिटीज़ को एग्जामिन किया जाएगा और ये भी जज किया जाएगा कि पर्सन जो अथॉरिटी और उसके रिलेशन में है वो बेसिकली सही है उसके लिए और अपने प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ए परचेज ऑफ द गुड्स में कमेंस व्हेन प्रीडिटरमाइंड रीऑर्डर लेवल हैज़ बीन रीच। आपकी परचेज तभी की जाती है जब आपका एक रीऑर्डर लेवल पे वो चीज़ आ जाती है कि मैं ऑर्डर करना चाहिए, तो इसकी स्टेजेस देखेंगे सही है या नहीं। द एंश्योरिंग स्टेजेस में भी समराइज दिस। आपकी जो स्टेजेस हैं बेसिकली ऐसे समराइज की जा सकते हैं। रिक्विजिशंस आर प्री प्रिंटेड। आपकी जो रिक्विजिशंस हैं प्री प्रिंटेड होनी चाहिए, प्री नंबर्स होने चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए। ऑफिशियल कंपनी ऑर्डर सिक्वेंशली प्री नंबर एंड ऑथराइज प्लेस विद द अप्रूवल सप्लायर। बेसिकली आपका कंपनी ऑर्डर या जो आपके क्या बोलते हैं
सिक्वेंटली वो प्री नंबर्स होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए और एक अप्रूव सप्लायर के द्वारा प्लेस्ड होने चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द सप्लायर इनवॉइस, बेसिकली आपके पास सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द सप्लायर स्टेटमेंट, सप्लायर का स्टेटमेंट होना चाहिए आपका। एंट्रीज इन द परचेज डे बुक, आपकी एंट्रीज होनी चाहिए परचेज डे बुक में। पोजीशन टू परचेज लेजर एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग्स है वो परचेज लेजर में होनी चाहिए, परचेज लेजर के कंट्रोल अकाउंट में होनी चाहिए। चेक्स इन द सेटलमेंट, चेक्स बेसिकली सेटलमेंट में जाने चाहिए। एंट्री ऑन द बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न पेड चेक, बेसिकली आपकी जो एंट्री है बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए और रिटर्न पेड चेक के हिसाब से होनी चाहिए। पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक टू लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट, जो आपकी कैश बुक से लेजर अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग की जानी चाहिए। एडमिशन ऑफ द गुड्स टू स्टोर, अगर आपने बेसिकली गुड्स बेची हैं तो स्टोर्स में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द अबाउ लिस्ट इज़ नॉट नेसेसरी कॉम्प्रिहेंसिव, ये बेसिकली देखा गया कि पूरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकती। इट कॉन्स्टिट्यूएंट द स्टेजेस टेक प्लेस इन द सीक्वेंस सजेस्टेड, बेसिकली आप जैसे सीक्वेंस बताओगे उस हिसाब से लिस्ट को बना देंगे। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टू नो दैट फ्रॉम द मोमेंट आई वाज रियलाइज वंस ऑर्डर रीऑर्डर लेवल हैज रीच्ड द चेन ऑफ द इवेंट पुट इन मोशन, एक बार आपकी जो चीज़ें हैं लाइक एक बार आपका जो इन्वेंट्री है रीऑर्डर लेवल में पहुंच गई तो उसी के बाद आप वेरियस स्टेप्स है जो उसको करने के लिए है वो फॉलो कर दोगे और उसको बेसिकली इन सारे स्टेप्स को हम ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। ईच आइटम सेलेक्टेड फॉर द टेस्टिंग मस्ट बी ट्रेस मेटिक्यूसली एंड द सैम्पल साइज नीड नॉट टू बी लार्ज, सारी आइटम्स को बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और उनको ट्रैक करेंगे। जो सैम्पल साइज वो बड़ा नहीं होता बट वो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका। It is acceptable practice to check a slightly small number of transactions at the each successive stage with the depth test. बेसिकली कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक करो लेकिन उन सबको डेप्थ में चेक करना है। द ऑप्टिमम सैम्पल साइज डिक्रीज एज द ऑडिटर लेवल ऑफ द कॉम्पिडेंस कंसिडरिंग द फंक्शन ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, बेसिकली आपका सैम्पल साइज है वो डिक्रीज होगा तो ऑडिटर लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस है वो बेसिकली सिस्टम में इंक्रीज होता है। जो एग्जामिनेशन करते हैं हम डेप्थ में वो इंडिस्पेंसेबल होती है मॉडर्न ऑडिटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से। और जो रिकन्स्ट्रक्शन है आपका ऑडिट ट्रेल का वो भी बेसिकली आपकी फंक्शन को इफेक्ट करता है कि कैसे आपकी फंक्शनिंग हो रही है और कैसे आगे जाके वो काम करेगी। Doing an audit in the computerized information system environment is simpler since the trial balance always tally analyze critically. Audit in the computerized information system environment. True, it is true that CSI environment the trial balance always tally. Basically CSI environment के हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली रहता है। सेम कैन नॉट बी इम्प्लाइड एज द जॉब ऑफ ऑडिटर बिकम द सिंपलर, बेसिकली आपने टैली देखा होगा, टैली में आप जब भी एंट्रीज देखोगे ना या ट्रायल बैलेंस देखोगे दोनों तरफ से टैली होता है वो। तो वो बेसिकली कैसे होता है, देर कैन बी स्टिल सम अकाउंटिंग एरर लाइक ओमिशन ऑफ द सर्टेन एंट्री कंपनसेटिंग है डुप्लीकेशन ऑफ द एरर कमीशन इन द फॉर्म ऑफ रॉन्ग अकाउंट हैड इज पोस्टेड, बेसिकली उसमें अगर कोई एरर आ भी रहा है ना किसी दूसरे अकाउंट में लेजर में एंट्री कर दी गई है फिर भी वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दोनों तरफ आ जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ द विंडो ड्रेसिंग एंड द क्रिएशन ऑफ द सीक्रेट रिजर्व वेयर द ट्रायल बैलेंस टैलीज, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग या बेसिकली सीक्रेट रिजर्व इसमें हो सकते हैं अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। एट द प्रेजेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी जज ओनली अप टू अल्थमेटिकल एक्यूरेसी, आज कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट इतना हो गया है कि आप खाली ट्रायल बैलेंस को टैली हुआ देख कर ये जज नहीं कर सकते कि आपका जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है वो फोकस्ड है या वो सही है। द एमरजेंस ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल instrument like options and future derivative or balance sheet item have given the rise to further complexity in the recording and disclosure of the transactions, basically जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ऑप्शंस फ्यूचर्स डेरिवेटिव और बैलेंस शीट आइटम ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉर्ड कर कॉम्प्लेक्सिटी राइज करते हैं रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजेक्शन में। जो ऑडिट है बेसिकली टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस के अलावा होता है। there are also other issues like estimation of provision for depreciation, बेसिकली इसमें और भी सारे इश्यूज होते हैं कि आपने एस्टिमेट कर लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गलत है या ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस ensuring द कंप्लाइंस प्रोसीजर्स कैरिंग आउट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक्सेट्रा। जो वेरिफिकेशन आपके एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन की वो भी एक तरह से एक इसमें मतलब वो हो सकती है विच स्टिल रिक्वायर द जजमेंट टू बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर, ये बेसिकली आपकी जजमेंट
देखती है ऑडिटर की कितनी है एक चीज़ के रिगार्डिंग। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑडिट ओपिनियन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट आर नॉट चेंज इन द ऑडिट इन CSI एनवायरनमेंट। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एक ऑडिट ओपिनियन के रिगार्डिंग या जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, वो चेंज नहीं होगा इन CSI एनवायरनमेंट में। इट कैन बी शेयर दैट सिंपली CSI एनवायरनमेंट ट्रायल बैलेंस हैज टैली डज नॉट मीन द ऑडिट बिकम सिंपलर। आप ये नहीं बोल सकते कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया है CSI एनवायरनमेंट में तो आपकी जो ऑडिट है वो सिंपल बन गई है। Write a short note on the audit trail. Audit trail refers to a situation where it is possible to relate the one-to-one basis the original input along with the final output. Basically audit trail में आप relate कर सकते हो transactions को one to one शुरू से लेके out लास्ट तक। बेसिकली आपने गुड्स खरीदा, उन गुड्स को आप शुरू से लेके लास्ट तक ये देख सकते हो कितने बिकेंगे, तो आपका फाइनल आउटपुट है। द वर्क ऑफ एन ऑडिटर वुड ऑल्सो बी हार्डली अफेक्टेड इफ द ऑडिट ट्रेल इज मेंशन। बेसिकली जो वर्क है ऑडिटर का वो अफेक्टेड नहीं होता अगर आपकी ट्रेल ऑडिट ट्रेल मेंशन हो, इफ़ इट विल बी स्टिल पॉसिबल टू रिलेट वन टू वन बेसिस, अगर वो वन टू वन बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। The original input with the final output. The simplified representation of the documentation in the manually created audit trail. Basically आपकी simplified representation दी जाती है audit trail में जो आपकी मैनुअली क्रिएट की है। फॉर एग्जाम्पल द पर्टिकुलर क्रेडिट नोट में बी लोकेटेड बाय द ऑडिटर एट एनी टाइम ही मे विश टू एग्जामिन दैम। जो आपका क्रेडिट नोट है वो एक ऑडिटर ने लोकेट किया है, अगर वो उसको एग्जामिन करना चाहता है इवन द मंथ आफ्टर बैलेंस शीट, अगर बेसिकली बैलेंस शीट बने हुए काफ़ी टाइम भी हो गया तो ऑडिट ट्रेल के द्वारा वो कर सकता है। ही हैज़ ऑल्सो द मीन्स शुड ही सो विश ऑफ डायरेक्टली वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ टोटल एंड सब टोटल। उसके पास ये तरीका ये भी है कि आपकी एक्यूरेसी अगर वो देखना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है टोटल की सब टोटल की, या बेसिकली कंट्रोल्स को लिस्ट करना चाहता है तो वो इंडिविजुअल क्रेडिट नोट्स वगैरह के साथ थ्रू कर सकता है। ही कैन ऑफ कोर्स चेक ऑल द डिटेल कैलकुलेशन कास्ट एंड पोस्टिंग इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो बेसिकली चेक कर सकता है सारे डिटेल कैलकुलेशंस को जो आपने कास्टिंग की या पोस्टिंग की अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, उन सबको। In the first and the early second generation computer system, such as complete and trail was generally available, no doubt to management's own healthy skepticism. Basically आपके फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में आपकी कंप्लीट ऑडिट ट्रेल है वो अवेलेबल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता कि मैनेजमेंट कोई हेल्दी स्केप्टिज्म कर रही हैं, और जो मशीन्स हैं वो बेसिकली उनके आप रिलाई कर सकते हो। It is one illustrated that there is abundance of the document upon which auditor can use it traditional sample of the scrutiny. Basically आपके पास abundance of the evidence होता है जिसमें auditor क्या यूज़ कर रहा है, अपनी traditional symbol of security यूज़ कर रहा है या कलर ट्रिक या रबर स्टैम्प्स वगैरह यूज़ कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो आउटपुट है वो बेसिकली आपका कंप्लीट है और डिटेल्ड है मैनुअल सिस्टम में, और जो ट्रेल है बिगनिंग टू एंड वो बिल्कुल कंप्लीट दी गई है, जो सारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई और लोकेट किए गए हैं वाउचिंग, कंट्रोलिंग, क्रॉस रेफरेंस के पर्पज़ के लिए। What are the different design and procedure aspect to the computerized information system? Procedure aspects और design aspects क्या हैं CSI environment के? The development of the CSI environment will generally result in designing and procedure characteristics that are different from those found in the manual system. Basically CSI environment में जो design और procedure characteristics होते हैं वो different है जो आपके manual system में मिलते हैं। These different design and procedure aspect of the CSI are, ये basically ये प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन एग्जैक्टली एज द प्रोग्राम। जो आपके कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसे ही सिस्टम्स वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म किए करते हैं जैसे आपके प्रोग्राम किए गए हैं। आर पोटेंशली मोर रिलायबल दैन द मैनुअल सिस्टम, बेसिकली वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं किसी मैनुअल सिस्टम से। एंड प्रोवाइडेड दैट ऑल द ट्रांजेक्शन टाइप एंड द कंडीशन दैट कुड अक्कर आर एंटिसिपेटेड एंड द इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम। और बेसिकली ये भी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन के टाइप हैं और जितनी भी कंडीशन है वो एंटिसिपेट की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है सिस्टम में, वो सही हों बिल्कुल। प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर्स, the nature of the computer processing allow the design of internal control procedure in the computer program। जो आपके कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम है वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप डिज़ाइन कर सको इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर कंप्यूटर प्रोग्राम में। दीज प्रोसीजर्स कैन बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड द कंट्रोल विद द लिमिटेड विजिबिलिटी। जो ये प्रोसीजर्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको एक लिमिटेड विजिबिलिटी के कंट्रोल प्रोवाइड करें। एंड द अदर प्रोसीजर्स कैन बी डिज़ाइन फॉर द यूज़ विद द मैनुअल इंटरवेंशन। जो दूसरे प्रोसीजर वैसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको मैनुअल
इंटरवेंशन के हिसाब से काम दिया जाए, सच एज रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट प्रिंटेड ऑन द फॉर द एक्सेप्शन। बेसिकली आपने रिव्यू किया रिपोर्ट्स को जो एक्सेप्शन के लिए प्रिपेयर की गई थी, एरर्स को रिपोर्ट किया या रीजनेबल और लिमिट चेक किया आपने डेटा की। Single transaction updated for the multiple or the database computer file. A single input to the accounting system may automatically update all the records. Basically एक simple आपने command दे कंप्यूटर में और पूरे पूरे accounting system reports को अपने update कर देगा. An enormous entry in such system create the error. Basically कोई भी गलत entry in system में एक error create कर सकती है. System generated transaction. Certain transaction may be initiated by the computerized system. सारी transactions CIS के through होती हैं और without the need for the input documentation, बिना किसी इनपुट डॉक्यूमेंटेशन की नीड के. द ऑथराइजेशन ऑफ द सच डॉक्यूमेंटेशन में आइदर बी सपोर्टेड बाय द विजुअल इनपुट डॉक्यूमेंटेशन और द डॉक्यूमेंटेड इन द सेम वे. बेसिकली जो ऑथराइजेशन होता है इन ट्रांजेक्शन्स का वो सपोर्टेड किया जाता है विजिबल इनपुट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू या इन्हों को सेम तरीके से डॉक्यूमेंट करके. As the transaction which are initiated outside the CS environment, ट्रांजेक्शन बेसिकली जो इनिशिएट होती है CS एनवायरनमेंट के बाहर अकाउंट बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्री ऑथराइज टर्म. बेसिकली अकाउंट बैलेंसेज जो आपके प्री ऑथराइज टर्म्स के हिसाब से आपके किए जाते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इंक्लूड होते हैं. Vulnerability of the data and the program storage media. Large volume of the data and the computer program used to process the data may be stored on the portable or the fixed storage media. जो आपके वॉल्यूम ऑफ डेटा हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम हैं वो बेसिकली आपके स्टोर और पोर्टेबल किए जाते हैं फिक्स स्टोरेज मीडिया में, सच एज मैग्नेटिक जो आपकी डिस्क होती हैं, टेप्स होते हैं, पहले फ्लोपीज आती थी. और बेसिकली ये मीडिया आपका चोरी भी हो सकता है, इंटरनेशनल एक्सटेंशियल डिस्ट्रक्शन बेसिकली हैक भी हो सकता है और एक्सीडेंटल इसमें कोई भी डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल इन द CS एनवायरनमेंट. इंटरनल कंट्रोल कैसा है बेसिकली आपके CS एनवायरनमेंट में. द इंटरनल कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग विच हेल्प टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जैसे किया जाता है वो आपको हेल्प करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में. इंटरनल कंट्रोल का इंक्लूड द बोथ मैनुअल प्रोसीजर्स एंड द प्रोसीजर डिजाइन टू कंप्यूटर प्रोग्राम. बेसिकली आपके मैनुअल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग या प्रोसीजर्स आपके जितने भी डिसाइड किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के हिसाब से. Such as manual and the computer control affect the CSI environment and the specific control over the accounting principles. आपके जो मैनुअल हैं, मैनुअल कंट्रोल है और कंप्यूटर कंट्रोल है वो CSI एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक कंट्रोल है वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन के हिसाब से होते हैं. जनरल CSI कंट्रोल. The purpose of general CSI control is to establish a framework of the overall control the CSI activities. Basically जनरल CSI कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क ओवरऑल कंट्रोल के लिए CSI एक्टिविटी में एंड टू प्रोवाइड ए रीजनेबल लेवल ऑफ द एश्योरेंस और प्रोवाइड करते हैं हमें रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल आर अचीव, ताकि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल अचीव हो सके. Organization and the management control are designed to establish an organizational framework for the CSI environment. Organizational management control बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेम अचीव करने के लिए CSI एक्टिविटीज़ पे. जो पॉलिसी और प्रोसीजर है रिलेटेड टू द कंट्रोल फंक्शंस एंड द अप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन ऑफ द इनकैपेटिबल फंक्शन. एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस कंट्रोल आर डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल. एप्लीकेशन सिस्टम या मेंटेनेंस कंट्रोल आपके डिज़ाइन किए जाते हैं एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए. टेस्टिंग एंड कन्वर्जन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू रिवाइज सिस्टम. टेस्ट करना, कन्वर्ट करना और इम्प्लीमेंट करना नए सिस्टम को. चेंजेस टू द एप्लीकेशन सिस्टम, नए सिस्टम को चेंज करना एप्लीकेशन सिस्टम के हिसाब से. एक्सेस टू द सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना एंड एक्विजिशन ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम को एक्वायर करना. द कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल आर डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एनी सिस्टम. बेसिकली जो कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम है आपके डिज़ाइन किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम को और एक प्रोवाइड करते हैं रीजनल एश्योरेंस. सिस्टम आर यूज फॉर ऑथराइज पर्पज़. बेसिकली आपके सिस्टम है ऑथराइज पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं. एक्सेस टू द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज पर्सनल. जो आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस को एक्सेस कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं ऑथराइज पर्सनल तक. ओनली ऑथराइज प्रोग्राम्स आर यूज्ड. खाली ऑथराइज प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं. प्रोसेसिंग एरर आर डिटेक्टेड. प्रोसेसिंग एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है.
System software control include authorization, approval, testing, implementation, and documentation of the new system software and the system modification. Authorize करना, approve करना, testing करना, implement करना और document करना नए system softwares को, और restriction of the access to the system software, जो आपके system software हैं वहाँ तक access को restrict करना. Data entry and the program are designed to provide the reasonable assurance that authorization structure is established over the transactions. Access to the data program restriction to authorized personnel. Recovery procedure for use in event of theft, loss, and accident, or the provision of the offsite processing in the event of disaster. CSI application control. The purpose of CSI application control is to establish the specific control procedures over the accounting application to provide the reasonable assurance. Basically आपके CSI application control establish करते हैं specific control procedures accounting applications पे reasonable assurance provide करने के लिए. All transactions are authorized and the recorded. सारी ट्रांजेक्शन ऑथराइज होती है और रिकॉर्डेड होती है, एंड ऑल आर प्रोसेस कम्प्लीटली, और सारी प्रोसेस की जाती है कम्प्लीटली. कंट्रोल्स ओवर द इनपुट आर डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस. बेसिकली आपके इनपुट पर जितने भी कंट्रोल है वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं. ट्रांजेक्शन आर प्रॉपर्ली ऑथराइज बिफोर द प्रोसेस बाय द कंप्यूटर. तो आपकी ट्रांजेक्शन पूरी तरह ऑथराइज होनी चाहिए अगर कंप्यूटर के प्रोसेस करने से पहले. ट्रांजेक्शन आर द एक्यूरेटली कन्वर्टेड इनटू अ मशीन रीडेबल फॉर्म. जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं एक्यूरेटली एक मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करी जानी चाहिए. ट्रांजेक्शन आर नॉट लॉस्ट, एडिड और डुप्लीकेटेड. जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है बिल्कुल भी लॉस नहीं होनी चाहिए, एडिड नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेटेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए. इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिजेक्टेड. जो इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन्स उनको रिजेक्ट कर दो, करेक्ट कर दो. कंट्रोल्स ओवर द प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर डेटा फाइल आर डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस. ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन्स आर प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर. जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं या सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्यूटर प्रोसेस करे. ट्रांजेक्शन आर नॉट लॉस्ट, एडिड, डुप्लीकेटेड और प्रॉपर्ली चेंज. जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए. प्रोसेसिंग आर आइडेंटिफाई करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस. जो आपके प्रोसेसिंग एरर्स हैं आइडेंटिफाई होनी चाहिए और करेक्टेड होनी चाहिए टाइमली बेसिस पे. जो कंट्रोल है आपका आउटपुट पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए एक रीजनल एश्योरेंस देने के लिए. रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर एक्यूरेट. रिजल्ट आपके एक्यूरेट होने चाहिए. एक्सेस ऑफ द आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड. एक्सेस होनी चाहिए आउटपुट पर रिस्ट्रिक्टेड तक. आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू द अप्रोप्रिएट ऑथराइज पर्सनल. आपका आउटपुट है बेसिकली ऑथराइज पर्सनल तक पहुँचना चाहिए टाइमली बेसिस पर.